भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने कई अहम फैसलों और योजनाओं को लेकर जानकारी साझा की है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुट गया है और पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान कराया जाएगा। जिला स्तर पर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। वहीं पुलिस विभाग में 27,500 से ज्यादा प्रमोशन, खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल की नई बटालियन, सोयाबीन उत्पादकों के लिए इछावर में रिसर्च यूनिट और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने के दिशा में सरकार के फैसले की भी जानकारी दी गई। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच कराने का निर्णय भी लिया गया है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, बहुत सफलतापूर्वक निकाली जा रही हैं। जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का संदेश का सीधा प्रसारण होगा और दो तरह से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उनके संदेश का वाचन होता ही है, साथ ही जिला स्तर पर उस जिले की उपलब्धियां जो है, पिछले दिनों हुए विकास के काम हैं, वो भी जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है, उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जन विश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। जन विश्वास अभियान के पहले सप्ताह की बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे अधिकारी हो या मध्य प्रदेश में जन अभियान, हमारा जो जन विश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टिंग है पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की। होम स्टे का भी विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड टाटा स्ट्राइप के मध्य 2 वर्ष की अवधि के लिए जो MOU निष्पादित किया गया है, इसमें होम स्टे इकोसिस्टम में लगभग 1000 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देने की बात भी हमारी सरकार ने करी है और 1000 वो लोग जिनके अपने मकान हैं और होम स्टे के रूप में वो व्यवसाय कर सकते हैं। ये खुद के व्यवसाय के लिए एक अच्छी परियोजना है जो मध्य प्रदेश में इसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। 14 तारीख में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर और संभाग स्तर पर शांति मार्च, मौन जुलूस आदि निकाले जाएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग में जो हमारी सरकार ने किया है, 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। मुझे लगता है एक साथ पुलिस डिपार्टमेंट में इतने प्रमोशन से पहली बार है और इसके कारण हमारा जो स्पेस बनेगा भर्तियों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमोशन के कारण भर्तियां अटकी हुई थी, प्रमोशन होने से भर्तियों का रास्ता खुलेगा। एक नवाचार और प्रदेश में हो रहा है कि हम चूंकि हमने पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया है और जो चीज निकल के आई है कि हमारे यहाँ औद्योगिक सुरक्षा बल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो अभी 3 सुरक्षा बलों के गठन की बात हमारे प्रदेश में हुई है और सबसे पहला जो है वो खंडवा में इसके लिए एक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला। लेकिन इसको बाद में पुलिस बटालियन बनेगी नई और उस पुलिस बटालियन के बनने से एक तो जॉब भी क्रिएट होंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में जो असुरक्षा का एक माहौल रहता है उससे भी एक निजात मिलेगी। बलराम कृषि महोत्सव धूमधाम से पूरे प्रदेश में मन रहा है। 15 जुलाई से अब तक लगभग 13 आयोजन हो चुके हैं। आज 14वां आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और स्वाभाविक रूप से चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है तो इसमें हर हाल में किसान को 10 घंटे बिजली मिले खेती के उपयोग के लिए, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और कृषि कल्याण वर्ष में दुग्ध उत्पादन, हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन है जिसे कहते हैं, उसमें बहुत मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है। अभी सांची ब्रांड का जो हमारा उसके ब्रांड के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा उत्पादन लगभग 12% है दूध का। इसे हम 20% लक्ष्य पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं और जिस पर विभाग भी काम कर रहा है। ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ और
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पहले G20 बैठकों और अब ब्रिक्स की बैठकों के माध्यम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान उज्जवल हुई है। मध्य प्रदेश भी सौभाग्यशाली है कि हमें ब्रिक्स की दूसरी बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में बताया कि मुख्य थीम जो रही है वो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित इस 3 दिवसीय वैश्विक समागम ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक नया इतिहास रचा है। इसमें 14 देशों के 55 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक, भोपाल घोषणा पत्र का अंगीकार करना, इस तरह के बड़े दूरगामी परिणामों को लक्षित करते हुए एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। हमारा एविएशन इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका है और एयर कनेक्टिविटी में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का वाहिद राज्य है जिनमें कि आज़ादी के पहले के एयरपोर्ट, आज़ाद होने के बाद 5 बरस तक की उपलब्धि और इन 5 सालों की उपलब्धि, इसमें अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। पहले जहां हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा उसकी कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और कल जो पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हुई हैं। इंदौर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसमें शामिल है। भोपाल से सरजा सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है। और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता, ये भी प्रारंभ की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हवाई यात्राओं के मामले में ही मध्य प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। एक और चीज आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो हुई, भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे, इसको पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी।